जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण से 50 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और आपके परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और चलिए, आज आपको टारगेट दिया जाता है 45 प्रश्न सही करने का, यानी कि आज आपको 50 प्रश्न में से कम 45 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किसमें होता है? इमली में, दूध में, सेब में या फिर डी नींबू में? चलिए आंसर बताएंगे। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो टार्टरिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किसमें होता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब है इमली। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में भी होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? याद कर लीजिए, लैक्टिक अम्ल। पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। और नींबू की बात करें, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में क्या पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। चलिए आगे देखिए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर कीजिए फटाफट से। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? और साथियों, आज आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और टारगेट को आपको ध्यान में रखकर चलना है। टारगेट है 45 प्रश्न सही करने का। तो देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में किया गया था। और किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही बीएचयू की भी स्थापना की थी। पूछा जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब किया था? तो आप लोग डेट कमेंट करके बताएंगे कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करते जाइए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? पूछा जाता है तो 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता, याद रखिएगा। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में। जितने भी डेट है सभी को याद करते जाइए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए आगे देखिए, मीथेन में हाइड्रोजन तथा कार्बन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीथेन के फॉर्मूला को लिखेंगे, जो कि होता है CH4। और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? हाइड्रोजन और कार्बन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार 4 परमाणु क्रमांक हो गया। और कार्बन की बात करें तो इसका कितना होता है? तो देखिए, कार्बन का होता है 6। परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का 6 होता है, और 1 कार्बन है तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 4 और 6, तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3, यानी कि 2:3 के अनुपात में होता है मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखिए एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसको सही कर लेंगे। आंसर इसका क्या होगा? 2:3 होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर
जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये एनसीबी का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत में जीएसटी कितने अंकों का होता है? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश पूछे कौन सा है, तो फ्रांस है। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, आप सभी जानते हैं। और जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट, याद रखिएगा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और भारत में जीएसटी कितने अंकों का होता है, तो 15 अंकों का होता है। चलिए आगे देखिए, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? चलिए ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी ज़रूर लाइक किया करें। तो भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है, तो याद रखिएगा नाभादास। ये पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है नाभादास। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर की बात की जा रही है, तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर है। तो कौन इसमें नहीं आएगा, तो देखिए सिक्किम इसमें नहीं आता है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनमें से कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों इस वीडियो पे हमने काफ़ी मेहनत की है, इसलिए आप सभी सेशन को ज़रूर लाइक किया करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो कौन सी इसमें रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो याद रखिएगा प्रेम पथिक। ये किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। बाकी ये सभी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? देखिए इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं, जिसमें सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है, उसके बाद आता है समताप मंडल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा आयन मंडल। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ओजोन लेयर जो है किस मंडल में मिलता है, तो समताप मंडल में। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन से है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन से है, तो सही जवाब है बाल विवाह। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है बाल विवाह। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? अब देखिए संसदीय सीटों की संख्या की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है लोकसभा सीटों की संख्या आपको बताना है। तो बिहार में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा सभी को ध्यान रखना है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधान परिषद पूछे तो 75 सीटें हैं विधान परिषद में, और विधानसभा में 243। तो सभी को नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से अपनाई गई है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है किस संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें। गांधी शांति पुरस्कार या वार्षिक पुरस्कार खाली स्थान दिया जाता है। चलिए आंसर कीजिए, गांधी शांति पुरस्कार ये किसको दिया जाता है?
तो याद रखिएगा ये दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को। तो सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है। चलिए जीका वायरस क्या करता है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो जीका वायरस जो होता है किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, ये मच्छर द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किस आधार पर होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखिए, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। देखिए बांग्लादेश आज़ाद हो गया था आज़ाद जो हुआ था ये मार्च 1971 में, लेकिन संसदीय लोकतंत्र बना था ये कब, तो जनवरी 1972 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेकिन स्वतंत्र कब हुआ था, तो मार्च 1971 में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही आंसर करना है। तो देखिए क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो अपना भारत ही होगा, क्योंकि भारत जो है क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर आता है, तो सबसे छोटा हो जाएगा भारत। सबसे पहले स्थान पर रसिया आता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोला जाता है विरंजक चूर्ण, और सूत्र होता है CaOCl2। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। चलिए किसके लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का जो अधिकार है किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा ये प्राप्त है संसद को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, संसद। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। मानव शरीर में जो प्रोस्टेट होता है ये क्या है, एक प्रकार का ग्रंथि है, झिल्ली है, मांसपेशी है या संयोजी ऊतक है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोस्टेट क्या है, एक प्रकार का ग्रंथि है। पृथ्वी के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो इसके लिए आंसर कीजिए, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 23 का सही जवाब है ऑप्शन डी, भूगर्भ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो किसे सम्मानित किया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। दही शब्द क्या है। चलिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या
स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा दही क्या है, तो यहाँ पर सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन पुल्लिंग है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पे से जो लगा है इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा करण कारक है। और अपादान में भी से होता है, लेकिन ये होता है अलगाव के लिए, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पर अलगाव है इसलिए अपादान कारक होगा। लेकिन गीता हाथ से मारती है यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका करण कारक। चलिए आगे देखिए, कौन से कथन या फिर शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें सभी जो शब्द लिखे गए हैं वो कमल के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद, ये सभी क्या है, कमल के पर्यायवाची है। दाल का बहुवचन शब्द क्या है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए आप सभी, दाल का बहुवचन शब्द क्या है। तो याद रखिएगा दाल का बहुवचन शब्द होता है दालें। रक्त ओ समूह वाला व्यक्ति किस रक्त के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप ओ जो है ये इसे क्या कहते हैं, तो सर्वदाता। सर्वदाता यानी कि ये सभी को दे सकता है, सभी से ले नहीं सकता है, सभी को दे सकता है। जबकि ए बी ग्रुप जो है ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही, यानी कि सभी से ये ले सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है रक्त ओ समूह वाला व्यक्ति किस रक्त के व्यक्तियों से ले सकता है। अभी हमने आपको बताया कि ओ केवल दे सकता है, लेकिन ले सकता है किससे, तो केवल और केवल ये ले सकता है ओ से ही। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और याद रखिएगा इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और रक्त समूह की खोज किसने किया था ब्लड ग्रुप का, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। और RH फैक्टर का भी पता लगाया था कार्ल लैंड स्टीनर ने ही। चलिए आगे देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन उबालकर। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है। तो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन पहला तत्व है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। इसके 3 समस्थानिक है, कौन कौन से, H11 जिसको बोला जाता है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम, और तीसरा समस्थानिक है H13 ये है ट्राइटियम, और तीसरा समस्थानिक जो है H13 रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। घरेलू प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर 32 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए 43 के लिए आप सभी। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह कहलाता है अणु। परमाणु नहीं होगा, अणु होगा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है, तो यहाँ पर 34 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें तो इससे घनत्व को मापा जाता है। लैक्टोमीटर आप सभी जानते हैं दूध की शुद्धता को मापा जाता है। चलिए आगे देखिए,
टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? मधुमेह बीमारी को याद रखिएगा। बाकी सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन, मधुमेह जो है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और ये इंसुलिन के अल्प स्रावन से ये बीमारी होती है मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। और इंसुलिन के अधिक स्राव से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया रोग। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? चलिए बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो याद रखिएगा सही जवाब है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन, पारा के प्रदूषण के कारण फैलता है। और एक होता है इटाई रोग, जो कि कैडमियम के प्रदूषण के कारण फैलता है। और साथियों देखिए, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हमने पहले 5 से 6 लगभग 5 से 6 मैराथन क्लास को कवर किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैराथन क्लास वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है मैराथन क्लास का। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं? चलिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कैल्शियम। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो किसे किया था? याद रखिएगा महात्मा गांधी जी को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, बिहार के सासाराम में है। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो याद रखिएगा असम। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, असम। आंध्र प्रदेश का क्या है? तो कुचिपुड़ी है। उत्तर प्रदेश का क्या है? तो कथक है। और मणिपुर का मणिपुरी। आंध्र प्रदेश का तो अभी हमने आपको बताया। चलिए आगे देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो देखिए प्रथम ओलंपिक खेल जो है 1896 में यूनान में हुआ था। कहाँ पर? यूनान में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सी है? चलिए स्वतंत्रता का अधिकार बताना है, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में। जबकि अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत मिलता है इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? चलिए बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। तो टोटल 7 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, लास्ट में चाइना। याद रखेंगे। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, तो बहुत ही सिंपल है, गंगा नदी पर होगा। चलिए आगे देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? चलिए आंसर कीजिए। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो लू को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लू बोला जाता है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। जबकि हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो स्वामीनाथन है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। तो यहाँ पर सही जवाब है, दूध उत्पादन से संबंधित है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है?
तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा जादव पायेंग को। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। ये आज का आप लोगों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 49 का सही जवाब है वीर गाथा काल। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर दें। तो दिनकर जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,